गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। जैन मैम। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग इवनिंग मैम। मैम। गुड गुड इवनिंग। इवनिंग इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग अच्छे मैम। से पढ़ी। गुड आधे। पहले किसी को इवनिंग लीजिए मैम। ना बोल दियो मैम जी किसी को पहले बोल। गुड इवनिंग हाँ मैम। पहले गुड इवनिंग मैम। हाँ स्क्रीन शेयर। कोई स्क्रीन शेयर कर रहा है। मैम इमराज। बेटा अगर ऐसा करा यस मैम, कोई स्क्रीन शेयर कर रहा है। म्यूट एवरीवन, म्यूट। बेटा आई विल रिमूव यू फ्रॉम द मीटिंग एंड बिफोर आई रिमूव यू आई कॉल योर पेरेंट्स। सच से बैठ जाना। नहीं देती आवाज। कोई भी कर रहा है। मैम माधव कर रहा है। माधव एंड गुड दल्पेश इवनिंग म्यूट मैम। योरसेल्फ। मैम मेरी अभी अभी ज्वाइन हुई है, आपने क्या पढ़वाया है? पहला तू ले ली जा। मैम मेरी अभी अभी क्लास ज्वाइन हुई है, आपने क्या पढ़ाया है? बेटा आपको लग रहा है कुछ पढ़ाया है अभी? माधव मैम कोई बार बार स्क्रीन शेयर कर रहा है। एक तू मिनट, कर। आई जस्ट रिमूव दैट पर्सन फ्रॉम द मीटिंग राइट नाउ एंड आई टॉक। अबे कौन मैम तू स्क्रीन शेयर कर रहा है। बेटा क्यों है तो सुन, इस चीजों को याद कर, एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड, मैम प्रोडक्टिव वो प्लस कर रहा है। फूड, याद कर। ठीक है जय हिंद मैम। सुन, लेकिन इस बुक को बोलते क्या है? कैन यू म्यूट योरसेल्फ? इलियस, इलियस बोलते हैं। और इसके ले देख मेरा फ्रेंड नीतीश नाम का कोई कर रहा है। आप लोगों को पता है हम क्या पढ़ने वाले हैं? प्रोनाउंस, प्रोनाउंस मैम, हाँ, तो जो कल प्रोनाउंस पढ़ाया था ना रिवाइज कर लो। आई एम मैम। जस्ट वेटिंग एंड म्यूट योरसेल्फ। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। मैम बता। मैम अर्पित कर रहा है। मैम भलतेज कैन यू स्क्रीन elaborate? शेयर। बेटा one by one I'll start removing and write down your name and you'll get your father will get a call from बोल रहा है तो आ रहा है स्क्रीन पे वो। let me see 1 minute, let me see कौन कौन कर रहा है। I'll just start removing them. Switch on your camera everyone, switch on your camera. गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग। Mute yourself and switch on your camera. Priyanshi and Trisha, can you mute yourself please? Okay. Okay, I'll just give you. मैम कल वाला करा रहे हो? What are you saying? मैम कल वाला फिर से कराओगे?
Maybe that's my thing, that's my outlook, what I have to do. You just study. Yeah. Okay. Beta, quick revision of reflexive pronoun. All right. Reflexive pronoun क्या होता है? मैंने आप लोगों को बताया था. Yes, Parikshit. Parikshit Chaudhary, please answer. Yes, please answer. Parikshit. Ma'am, screen is not. Veer Pratap, that is my problem. I'm asking a question. Na, let him answer. रिकॉर्ड होगी म्यूट है मैं Yes, please answer. Parikshit Chaudhary. बेटा आंसर करो क्या होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. बेटा आज ही आंसर करना है. देखा इसीलिए पढ़ा रही थी. जब पढ़ाते हैं ना तो बोलते नहीं है. नहीं पता ना क्या होता है. लीव करनी पड़ी तेरे पीछे. Now please mute Parikshit and pay attention. When the subject and object, they are the same person. All right, ये मैंने पढ़ाया था ना आपको. और सेल्फ हम सिंगुलर के लिए यूज करते हैं सेल्फ वाले वर्ड्स और सेल्स वाले प्लूरल के लिए. नाउ वी कम टू एम्फेटिक प्रोनाउन. बेटा एम्फेटिक प्रोनाउंस क्या होते हैं? हम सिमिलर काइंड ऑफ वर्ड्स यूज करते हैं जो हमने अभी किसमें यूज करे थे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में, जैसे आर सेल्स, देम सेल्स ना. तो अब सेम वर्ड्स यूज करते हैं. बट यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे फंक्शन अलग अलग होता है. Alright. When reflexive pronoun is used for emphasis, it is termed as emphatic pronoun. They come right after the noun or pronoun they emphasize it. तो यहाँ पे emphatic pronoun का काम क्या होता है? जो हमारा noun है, पहली बात तो ये noun के बाद लगते हैं, right? और इनका काम होता है emphasize करना, stress डालना. जो noun है उसके काम को importance दिखाना, तो emphasize करना. emphatic pronoun का काम ये होता है. All right. So it draws attention. It draws attention towards the work of the noun or a pronoun. All right. जो आपका subject है. All right. Baltej, can you mute yourself and open your camera? So emphatic pronoun का काम क्या है? It draws attention towards the subject. All right. जो उसने काम करा है, उसके काम की तरफ attention डालना, उसके काम में emphasize करना. और हम कौन से वाले वर्ड्स यूज करते हैं उसके लिए? सेम एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. जो हमने वर्ड्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में यूज करे थे ना, वो ही सेम वर्ड्स हम एम्फेटिक प्रोनाउन में भी यूज करते हैं. तो एम्फेटिक प्रोनाउन ड्रॉ अटेंशन टू द सब्जेक्ट. ऑल राइट. और जैसे यहाँ पे देखो, आई माई सेल्फ बेक द केक. तो देखो आई क्या है? आपका सब्जेक्ट है, नाउन. और जो हमारा myself is emphatic pronoun. It is right after the noun. And it is, what is it doing? It is giving importance. It is stressing on the work done by this person. I myself baked the cake. मैंने केक खुद बनाया, किसी और ने नहीं बनाया. और इसका एक रूल और होता है. अगर आप emphatic pronoun रिमूव कर दो ना, तो मीनिंग सेंटेंस का बदलता नहीं है. I baked this cake. It is not wrong, grammatically not wrong. अगर इसमें हम माई सेल्फ लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? इट्स जस्ट दैट वी गिविंग इंपॉर्टेंस, वी आर एम्फसाइजिंग ऑन द वर्क डन बाय द सब्जेक्ट. ओके. यू योरसेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द शेमफुल डिफीट. तो यहाँ पे क्या है? योरसेल्फ क्या है? एम्फेटिक प्रोनाउन. योरसेल्फ से क्या हमें पता चला है? कि आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल हो अपनी जो आपकी हार हुई है. यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर डिफीट. अपनी हार के लिए आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल, कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं है. ऑल राइट. तो फिर से देखो, योरसेल्फ किसके बाद आया? सब्जेक्ट के बाद. अगर मैं योरसेल्फ हटा दूंगी, सो द ग्रामेटिकली द सेंटेंस विल नॉट बी रॉन्ग. ओके. बट अगर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हटाते हैं तो आपका सेंटेंस का मतलब बदल जाता है, खराब हो जाता है, गलत हो जाता है. पर इम्फेटिक प्रोनाउन में ऐसा नहीं होता. ही केम एंड टुक द बॉय हिमसेल्फ. तो वो आया और बॉय को खुद ले गया, कोई और नहीं ले गया. ही टुक हिमसेल्फ, वो खुद ले गया. ऑलराइट. शी क्लीन द रूम हरसेल्फ. उसने अपना रूम खुद साफ करा, किसी और ने साफ नहीं किया. नोबडी हेल्प हर. शी हरसेल्फ क्लीन द रूम.
So she is giving importance to the work done by her. All right. समझ आ गया emphatic pronouns क्या होते हैं? Is there any doubt? किसी को कोई डाउट है? एक और बार समझा दो। कुछ पहले आप बताओ आपको क्या समझ नहीं आया? Yes, Vedant. Ma'am, I don't understand the meaning of emphasis. किसी चीज में मतलब बहुत ज्यादा व्हाट डू यू से स्ट्रेस करना, किसी काम को बहुत इंपॉर्टेंस देना, एम्फसाइज करना, बड़ा दिखाना। समझ आ गया? Okay, ma'am. एम्फेटिक प्रोनाउंस वो होते हैं कुंज, नाउ प्लीज लिसन। कुंज, आर यू लिसनिंग? Yes, ma'am. ओके। अब एम्फेटिक प्रोनाउंस क्या होते हैं? दे ड्रॉ अटेंशन टू द सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट ने काम करा है उसके काम को वो अटेंशन दिखाते हैं। समझ आ गया कुंज? कुंज, यू आर लिसनिंग। लाइक आई माई सेल्फ बेक द केक। तो और आई क्या है? सब्जेक्ट है। माई सेल्फ क्या है? एम्फेटिक प्रोनाउन। माई सेल्फ से क्या पता चल रहा है कि ये केक मैंने खुद बनाया, किसी और ने मेरी हेल्प नहीं करी। सो जो हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन होता है, ठीक है, वो हमेशा किसके बाद आता है? नाउन के बाद आता है। तो एम्फेटिक प्रोनाउन हमेशा नाउन या प्रोनाउन के बाद लगता है। और एम्फेटिक प्रोनाउन तो हमारा सब्जेक्ट या प्रोनाउन काम कर रहा है, उसके काम को अटेंशन दिखाता है। इट ड्रॉज अटेंशन टुवर्ड्स द वर्क डन बाय नाउन और अ प्रोनाउन। उसके वर्क को वो इंपॉर्टेंस दिखाता है, एम्फसाइज करता है। अब समझ आ गया? कौन सी समझ आ गया? Yes, ma'am. अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, एम्फेटिक प्रोनाउन, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। आई माई सेल्फ इन द हाउस। देखो, सब्जेक्ट के बाद आ गया माई सेल्फ, दिस इज एम्फेटिक प्रोनाउन। मैंने अपना रूम, अपना घर अपने आप साफ करा, किसी और ने मेरी हेल्प नहीं करी। आई क्लीन द रूम माई सेल्फ। और एक क्या हो सकता है? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन एंड में भी आ सकता है। शी कुक द डिनर हर सेल्फ। उसने डिनर खुद बनाया, किसी और ने हेल्प नहीं करी। तो क्या हो रहा है? उसने खुद बनाया। ओके, तो यहाँ पे क्या है? शी सब्जेक्ट है, कुक्ड वर्ब है, और ऑब्जेक्ट क्या है? डिनर। और हर सेल्फ क्या है? एम्फेटिक प्रोनाउन। ऑलराइट। तो एम्फेटिक प्रोनाउन का काम क्या होता है? सब्जेक्ट काम कर रहा है, उसके काम को बड़ा दिखाना, उसके काम की तरफ हमारा अटेंशन ड्रॉ करना, एम्फसाइज करना उसके काम को। ऑलराइट, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Can you mute or should I mute you all? Yes, ma'am. Can you show the previous slide for a second? No, right, not right now. ओके। अब वही बच्चे हाथ खड़ा करेंगे जिनकी कल टर्न नहीं आई थी टू आंसर। प्लीज रेज योर हैंड जिनकी टर्न नहीं आई थी कल। उत्कर्ष, उत्कर्ष गिरी, उत्कर्ष अपने आप को अनम्यूट करिए। उत्कर्ष, उत्कर्ष आपकी टर्न नहीं आई थी कल, प्लीज आंसर दिस वन। सिंड्रेला डैश क्लीन्ड हर रूम। Ma'am, we can't see screen. बेटा देन चेक योर करेक्शन। Ma'am, my chances also not came tomorrow. Yesterday. आई टोल्ड यू टू रेज योर हैंड ना, मैंने बोलने के लिए नहीं बोला, रेज योर हैंड करने के लिए बोला। उत्कर्ष मैं आपको इतना ज्यादा टाइम नहीं दे सकती। ऋषभ आपकी टर्न आई थी कल? No, ma'am. प्लीज आंसर द फर्स्ट वन। क्या आएगा यहाँ पे? सिंड्रेला डैश क्लीन्ड हर रूम। 'Ma'am, have. 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 'Ma'am,
बेटा पहले तो मैंने क्या बताया था आपको, रिफ्लेक्सिव वाले तो हमारे एडजेक्टिव होते हैं, वही एडजेक्टिव हम एम्फेटिक प्रोनाउन में यूज करते हैं, पर उनका यहाँ पे फंक्शन अलग हो जाता है। इट एम्फसाइजेस द वर्क, राइट। तो सेल्फ और सेल्स वाले वर्ड होते हैं ना, यस मैम। तो यहाँ पर क्या आएगा? शिवानी प्रिया, कल आपकी टर्न आई थी। शिवानी प्रिया, अनम्यूट योरसेल्फ। शिवानी अनम्यूट करिए अपने को प्लीज। शिवानी, शिवांशी प्लीज। ओके, आई कांट वेट फॉर सो लॉन्ग। किसकी टर्न नहीं आई थी, प्लीज रेज योर हैंड। ओके, वेदांश आपकी टर्न आ चुकी है बेटा। किसकी टर्न नहीं आई थी कल? सबकी आ गई थी। और नो मैम आई। टेल मी योर नेम। कुंज। अब मेरी नहीं आई। तो बेटा मेरी हैंड भी नहीं रेज आई। करो, हैंड रेज करो। मैम मेरी भी नहीं आई। रेज योर हैंड। अगर रेज हैंड नहीं करोगे आई विल नॉट आस्क। हैंड रेज है कुंज, आंसर द फर्स्ट वन। मैम। हरसेल्फ। वेरी गुड, herself। सिंड्रेला herself clean the room। सिंड्रेला ने अपना रूम खुद क्लीन करा, किसी और ने क्लीन नहीं करा। तो क्या हो रहा है, सिंड्रेला के काम कौन एम्फसाइज कर रहे हैं। ऑल राइट, लेट मी सी हूज हैंड इज। ओके, बलतेज, सेकंड वन। मैम योरसेल्फ। वेरी गुड, योरसेल्फ। योरसेल्फ विल टेक अस ऑन द ट्रिप। आप खुद ले जाओगे। गुड। अश्रे, वी आरसेल्फ। वेरी गुड। प्लूरल है तो अब सेल्स वाला। वेरी गुड, ourselves spoke to him। ओके, आस्तिक। This meeting is being recorded. आस्तिक, मैम मेरी बारी आ गई थी। आप फिर भी आंसर करिए। ओके मैम। सेल्फ। What the Itself. dog? Very No, good. ma'am. Itself. The dog itself never barks. हम नॉन थिंग्स के लिए और एनिमल्स के लिए यूज करते हैं तो itself। प्लीज म्यूट। किसी ने इंस्ट्रूमेंट्स खोल रखे हैं, दो दो म्यूट। आराध्या, आराध्या, आंसर द लास्ट वन। आराध्या आंसर करिए। They dash have never done it। दे के साथ क्या होगा? वेरी गुड, themselves। क्या होगा? they themselves। दिव्यांश, आपको टर्न इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि आपका कैमरा ऑफ है। पिकांश, पिकांश, आपको टर्न इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि आपका कैमरा ऑफ है बेटा। मैम आई हैव अ डाउट। Who has a doubt? मैम कुंज। Yes, कुंज पूछो। मैम हमें पता कैसे चलता है कि किधर FELVES आएगा या SELF आएगा? बेटा SELF वाले में जब सिंगुलर होगा, ऑल राइट, तो सेल्फ वाले वर्ड्स आएंगे। तो प्लूरल होगा तो सेल्फ वाले वर्ड आएंगे। मैम फिफ्थ का मैम। समझ आ गया? यस मैम। ओके, okay, now we come to indefinite pronoun।
indefinite pronoun क्या होता है? Indefinite pronoun points to general person, place or thing. बेटा प्लीज म्यूट करो अपने आप को, आधी क्लास आप लोगों को म्यूट कराने में चली जाती है। मैम इट इज ऋषभ। बेटा आई एम नॉट आस्किंग यू कौन है। ओके, इफ आई से अदृश स्टैंड अप, अदृश स्टैंड अप, अदृश स्टैंड अप, अदृश घोष, यस मैम। आई एम आस्किंग यू टू स्टैंड अप। ओके, नाउ सिट डाउन। तो बेटा आप लोगों को पता है मैंने किससे बात करी अभी? किससे बात करी मैंने? अदृश्य से बात करी, राइट? सो आई वाज बीइंग, मैम एग्जांपल लेंगे Raj, can you mute yourself? तो मैंने आई वॉज बीइंग स्पेसिफिक, ऑलराइट, बिकॉज आप सबको पता है मैंने किससे खड़े होने के लिए बोला? मैंने व्रत से खड़े होने के लिए, सॉरी अदृश्य से खड़े होने के लिए बोला। इफ आई से somebody is wearing red shoes in the class, क्या आप लोगों को पता है who is wearing red shoes? Do you know exactly who I am talking about? आप लोगों को पता है मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? नहीं पता ना, सो इट इज अ मिस्ट्री। किसी को नहीं पता कि कौन रेड शूज, किसने रेड शूज पहने हैं। तो इनडेफिनिट प्रोनाउंस क्या होते हैं बेटा? इनडेफिनिट प्रोनाउंस पॉइंट आउट टू जनरल पर्सन, प्लेस और थिंग्स। जब हम जनरल मैनर में बात कर रहे होते हैं, जब हम किसी को स्पेसिफिक जने को पॉइंट आउट करके बात नहीं कर रहे होते हैं, राइट? जैसे मैंने अदृश को बोला, अदृश स्टैंड अप, सो आई वाज पॉइंटिंग आउट एट अदृश ना, तो आप लोगों को पता था कि मैं अदृश से कह रही हूँ खड़े होने के लिए, राइट? अगर मैंने बोला समवन इज वेयरिंग रेड शूज इन माय क्लास, क्या आप लोगों को पता था? नहीं पता था, मैं जनरल मैनर में बात कर रही थी, राइट? सो इनडेफिनिट प्रोनाउंस क्या होता है बेटा? when we are talking in general manner, all right, when we are talking, when pronouns point to general person, place or things, they do not refer to any person or thing in particular. Like if I say I want to eat that cupcake, तो अब मैंने बोला आई वॉन्ट टू ईट दैट कपकेक, मैं स्पेसिफिक हो रही हूँ ना, आपको एग्जैक्टली पता है मुझे कपकेक खाना है, तो आई एम बीइंग स्पेसिफिक। अगर मैं कहूंगी आई वॉन्ट टू ईट समथिंग स्वीट, तो समथिंग स्वीट तो कुछ भी हो सकता है, तो आई एम बीइंग इनडेफिनिट। तो ये तो यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं? इनडेफिनिट प्रोनाउन यूज कर रहे हैं, बिकॉज आई एम टॉकिंग इन जनरल मैनर, इट कैन बी एनीथिंग, राइट? सो जैसे अब यहाँ पर है एनीवन कैन डू दिस, एनीवन कैन डू दिस, तो इसका मतलब क्या हो गया कि कोई भी कर सकता है। ऑलराइट, मैं स्पेसिफिक नहीं बोल रही हूँ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ माधव कैन डू दिस, तो आई एम नॉट बीइंग स्पेसिफिक। एनीवन कैन डू दिस मतलब कोई भी कर सकता है, मैं जनरल मैनर में बात कर रही हूँ। डिड एनीवन सी द एक्ट्रेस? सो अगेन, सो आई एम आस्किंग, आई एम नॉट आस्किंग इन, आई एम नॉट आस्किंग टू वन पर्सन, मैं ये नहीं एक जने से नहीं पूछ रही हूँ, मैं स्पेसिफिक, मैं एक जनरल मैनर में बात कर रही हूँ। क्या किसी ने एक्ट्रेस देखी? One should look before leaping. All right. So I'm not. I'm talking in general manner. Someone has left the door open. Okay. Rishabh. 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 I will remove you. अगर आपने अपने आप को अनम्यूट करा, I will remove you from the meeting now. आप अपना कैमरा खोल नहीं रहे हैं, पीछे से बैकग्राउंड से कंटिन्यूअसली हल्ला आ रहा है। Okay. Someone has left the door open. I'm not saying, Tanmay has left the door open. I'm not saying that. मैं specific, मैं कह रही हूँ someone कोई भी हो सकता है. All right. तो when we are talking in general, when we are talking about general person, place, thing, then we do not refer to any person. जब हम किसी person, place या thing को particularly refer नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में हम क्या लगाते हैं? Indefinite pronoun. Is it clear? Yes.
Yes, ma'am. Now start answering. I will ask one by one. Okay, Vedansh, answer the first one. Mummy, Yes. ma'am, nothing. Okay, nothing can stop us. All right, Amos. From my point of view, dash are equal. Or equal. Yes, all are equal. Divyansh Pathak, third one. Ma'am, many people. Mera third one. Third one. I'm someone. Yes. Dhruva. Dhruv. Huh. Ma'am, many. Yes, many. Okay. Yashvardhan. Yes, ma'am. आंसर करो. आंसर करिए फिफ्थ वन. Something. Yes. Ma'am, anything. Yes. Anything. Anything is possible. म्यूट करिए अपने को. Okay. Now we come to relative pronoun. Okay, these are words that are used to connect dependent clause. Okay, तो बेटा इसमें क्या होता है? When we are connecting dependent clause, मतलब जो sentences आपस में हैं, ये clause क्या होता है? अगर हम इनको इंडिविजुअली देखें, clause में क्या होता है? Subject and verb होता है क्या? क्लॉज अगर हम इंडिविजुअली करेंगे तो दे डू नॉट मेक कंप्लीट सेंस, राइट? मतलब पूरा. सो हम क्या करते हैं, जब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट को आपस में हम जोड़ते हैं, और कौन से वाले वर्ड से जोड़ते हैं? हु, whom, which एंड दैट. सो दीज वर्ड्स आर यूज्ड टू कनेक्ट डिपेंडेंट क्लॉज. इतना समझ आया? पहले इतना बताओ. तो डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट हैज सब्जेक्ट एंड वर्ब. बताया था ना? but does not express the complete meaning. वो complete meaning नहीं बताता. तो relative pronoun हम क्या करते हैं? So they are used to connect one part of a sentence to another. तो एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से आपस में जोड़ते हैं to show the relationship between them, so that उनके बीच में रिलेशनशिप दिखा सके. इतना समझ आ गया? रिलेटिव प्रोनाउंस ये होते हैं, आपस में सेंटेंसेस को जोड़ते हैं to show the relationship. Is it clear? Yes, ma'am. Okay. Now please be quiet. Like if I say, okay, I'll give you reason from here only. Okay. So first one is who. Who हम किसके लिए यूज करते हैं बेटा? People के लिए. ठीक है? When you are talking about a person who's doing something. तो उसमें Ma'am, हम Rishabh is subject. Screen sharing. Ma'am, Rishabh is screen sharing. Ma'am, Rishabh is screen sharing. Rishabh Harekar is sharing. wait. Has he left the meeting or what?
Ma'am, Rishabh has left the meeting. हाँ गुड, अगर नहीं मैं हटा देती नहीं उसको. ओके, तो who is used when you are talking about person who's doing something. तो उसके लिए हम जब हम रिलेटिव दिखाते हैं तो उसके लिए हम who यूज करते हैं. जैसे आप देखो एग्जाम्पल नंबर 1 है, द गर्ल हु सिंग्स वेल वन द कॉन्टेस्ट. तो देखो उसके लिए हमने दो से इनको जोड़ने के लिए हमने क्या यूज करा, हु. तो हु हमें क्या दिखा रहा है, गर्ल के बारे में बता रहा है, ने कॉन्टेस्ट जीता था. पहला वर्ड है वो उसको रेफर करता है रिलेटिव नाउन. तो द गर्ल हु विंस, द गर्ल हु सिंग्स वेल वन द कॉन्टेस्ट. तो रिलेटिव प्रोनाउन से क्या होता है बेटा, ये कनेक्ट करता है, आपस में जोड़ता है. ऑल राइट. तो हु किसके लिए यूज होता है बेटा, when you are talking about person who is doing something, ये who होता है. अब which किसके लिए यूज होता है, it is used when you are talking about object, toys, cars या animals. all right, ये सब things में आ जाएगा, toys, cars. all right, या फिर animals. या in case if you have a choice, if you have a choice, उस केस में भी आप क्या यूज करते हैं, which. like I have a car which is very old. तो which से आपको क्या पता चला, हम इस कार के बारे में बात कर रहे हैं. I have a car, so it is referring to the previous word. तो इसका पहला वाला वर्ड है वो उसको रिफर करता है. ऑल राइट. अब whose क्या करता है बेटा, यूज इट when something belongs to someone. जब कोई चीज किसी को बिलोंग करती है उसके लिए हम whose यूज करते हैं, पोजेशन एंड ओनरशिप दिखाने के लिए. ऑल राइट. दैट इज द बॉय whose dog ran away. ऑल राइट. तो whose से हमने क्या दिखाया, ओनरशिप. दैट, दैट हम किसके लिए यूज कर सकते हैं बेटा, when we are talking about things और animals. थिंग्स और एनिमल्स के लिए हम यूज करते हैं. और जब कोई चीज हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री में होती है, राइट, जब कोई चीज सुपरलेटिव डिग्री में होती है तो उस केस में भी हम क्या यूज करते हैं, दैट. सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, एडजेक्टिव स्मॉलेस्ट, जिसमें ईएसटी आ जाता है ना, जिन जिन वर्ड्स में ईएस, स्मॉलेस्ट, टॉलेस्ट, राइट, या जिनके सामने मोस्ट आ जाता है, यूज टू शो अ थिंग दैट इज मोस्ट और लीस्ट इन द ग्रुप. तो सुपरलेटिव डिग्री हो जाता है. ठीक है, तो पढ़ा है ना एडजेक्टिव में, स्मॉलेस्ट, टॉलेस्ट, हाईएस्ट, तो ईएसटी वाले वर्ड्स आ जाते हैं या फिर वर्ड के सामने मोस्ट लग जाता है तो वो सुपरलेटिव डिग्री हो जाता है. तो सुपरलेटिव डिग्री के सामने अगर सुपरलेटिव डिग्री वाले वर्ड्स होंगे तो उसके साथ भी हम दैट लगाएंगे. इज इट क्लियर? So they are used to connect one part of the sentence to the another. तो हम दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का काम करते हैं. जब हमें सेंटेंस पूरा मतलब नहीं बता पाता है, एक सेंटेंस जब पूरा मतलब नहीं बता पाता है, हम व्हेन वी आर कनेक्टिंग टू सेंटेंसेस, व्हेन वी आर जॉइनिंग टू सेंटेंसेस, तो हम कैसे ज्वाइन करते हैं, विद द हेल्प ऑफ दीज वर्ड्स. ऑल राइट. एंड दे ऑलवेज रिफर टू द प्रीवियस वर्ड. जैसे द गर्ल हु सिंग्स वेल वन द कॉन्टेस्ट. तो हु किसको रेफर करा, गर्ल को, गर्ल के बारे में बात कर रहे हैं. तो ऑल राइट, आई हैव अ कार विच इज वेरी ओल्ड. तो विच ने किसके बारे में बताया, कार के बारे में बताया. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Clear. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. बेटा म्यूट Yes, कर दो. ma'am. बेटा आप लोग ऐसे पढ़ाने के लायक नहीं हो, पता है, क्योंकि आप लोग मिसबिहेव करने लग जाते हैं. यू डोंट नो हाउ टू बिहेव इन द क्लास. You know there is a reason why I don't mute you, so that you can ask questions. If you behave like this, I have to mute you. You don't leave me with any option. So please start doing. I'll ask now. It was Ram who helped me. Vedic. Yes, ma'am. Answer the first one. Ma'am, who? Very good. It was Ram who helped me. Okay. Now,
Arav. Answer the second one. जल्दी बताओ. कौन सा नाम? बेटा I've asked Arav. Yes, Priyanshi. What are you saying? I can answer. Have you got your turn? Yes, ma'am. So please let others also answer. Excuse me, ये ma'am. आंसर करना है बेटा. Ma'am, can I answer? बेटा I'll mute you. Ma'am, can I answer? Excuse me, ma'am. Yuvraj, you answer. Yuvraj, you answer. Second one. Excuse She is a girl. She is me, the ma'am. girl Can I that. answer? Beटा I'll mute you. You people don't have manners. Ma'am, Yuvraj, unmute yourself and answer. बताइए second वाला. वाला होगा she is the girl. मैंने क्या बताया था इतनी देर से? क्या बता रही हूँ मैं? आराध्या कुमारी, you answer. Ma'am, who? Yes, she is the girl who I helped या whom भी हो सकता है. Whom I helped. Okay, she is the girl whom I helped. Parikshit, you will not get your turn because आपका कैमरा continuously off है. अनन्या को भी टर्न नहीं मिलेगी. Astik Bhatt, have you got your turn? Yes, ma'am. Adrish Ghosh, answer. Ma'am, wait. He has a dog dash he loves very much. Wait. बेटा मैंने आपके लिए क्या बोला था? क्या बताया था? एनिमल्स और थिंग्स के लिए क्या लगेगा? That. Ma'am, that. Which भी सही है. Which भी सही है. He has a dog which he loves very much. ये भी सही है. सही है, गलत नहीं है. Which भी सही है और that भी हो सकता है. Okay? Okay, ma'am. सबके तो कैमरा बंद है, तो सॉरी, आई हैव टू रिपीट द नेम. जिन्हें कैमरा बंद है, दे विल नॉट गेट द चांस. सॉरी. रुद्रा. Fourth one. Ma'am, he is the first person whom or who I know. Wrong. Shivani, Priya, answer. Ma'am, he is the richest person that I know. वेरी गुड. अब बेटा दैट क्यों लगा यहाँ पे? मैंने आपको क्या बताया था? हम पर्सन की बात कर रहे हैं ना. पर्सन के मैंने बोला था, आपने सही बोला हु या हूम. बट मैंने आपसे क्या बोला था? जब सुपरलेटिव डिग्री होगी तो देखो, वाइजेस्ट पर्सन है EST, ये सुपरलेटिव डिग्री है. तो यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसलिए हमने यहाँ पे दैट लगा दिया. ही इज द वाइजेस्ट पर्सन दैट आई नो. ऑल राइट. वाई? बिकॉज ये सुपरलेटिव डिग्री है. ऑलराइट, तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम दैट लगा सकते हैं.
Now please pay attention here. Now we come to reciprocal pronoun. It is used to talk about action that are done between two or more people. जब दो और तीन जनों when the action is done between two or more people, जब एक्शन कोई एक्शन हो रहा है दो जनों के बीच में या दो जनों के ज्यादा बीच में, तो उस केस में क्या होता है, हम क्या यूज करते हैं, रेसिप्रोकल. ओके, इज इट क्लियर? तो इफ आई से, ओके, इफ आई से Rajneesh, okay, okay. If I say Rajneesh, give a high five to Anshik Paul. मैंने ये बोला, ऑल राइट, तो रजनीश ने वहां से हाई फाइव करा और अंशिक पॉल ने भी करा. तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये होगा, आई विल से रजनीश इज हाई फाइविंग रोहन. सो इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस आई विल से रजनीश, मैं क्या बोलूंगी, रजनीश एंड रोहन आर गिविंग ईच अदर अ हाई फाइव. तो अब दोनों ने क्या किया, दोनों ने एक दूसरे को एक जैसा एक्शन करा ना. पर अब इसमें, नाउ प्लीज पे अटेंशन, व्हेन विल वी यूज ईच अदर? वी विल यूज ईच अदर व्हेन द एक्शन इज बीइंग डन बिटवीन टू पर्सन और थिंग्स. जब दो जनों के बीच में हो रहा है एक्शन, तब हम ईच अदर लिखेंगे. ऑल राइट, और वन अनदर कब लिखेंगे? व्हेन द एक्शन विल बी मोर देन टू पीपल, टू पर्सन और थिंग्स. जब दो जनों से ज्यादा के बीच में एक्शन होगा, उस केस में हम क्या लिखेंगे, वन अनदर. फॉर एग्जाम्पल, टू कैट्स वर फाइटिंग. अब यहाँ पे टू कैट्स है ना, सो द टू कैट्स आर फाइटिंग विद ईच अदर. तो तब इन दैट केस वी विल राइट ईच अदर. सो नाउ ऑल द स्टूडेंट्स मतलब मोर देन टू स्टूडेंट्स. जब ऑल द स्टूडेंट्स हेल्प्ड, ऑल राइट, वन अनदर. अब आपने यहाँ पे वन अनदर क्यों लिखा? बिकॉज दे आर मोर देन टू पर्सन, दे आर मोर देन टू स्टूडेंट्स. All right, so that's why we have written one another. Is it clear? So remember, when there are two people to each other, and when they are more than, when you can say 3 plus, जब 3 plus people or things है, तो you will write one another. Is it clear? किसी को कोई डाउट है? बेटा आप लोग ने हैंड रेज कर रखा है. रजनीश, डू यू हैव अ डाउट? नो मैम. ओके, एश्रे. मैम, इफ देयर वन पर्सन. बेटा वन पर्सन का इसमें क्लॉज नहीं है. जब आप एक्शन करोगे एक आपस में, इसमें नाम ही है रेसिप्रोकल. व्हेन वी टॉक, जब हम एक दूसरे के साथ एक्शन करेंगे, ठीक है, जब हम एक जैसा एक्शन करेंगे, तो दो, अब कैट अकेले तो लड़ेगी नहीं ना, राइट? व्हेन वी आर डूइंग सिमिलर काइंड ऑफ एक्शन टू ईच अदर, सो व्हेन टू कैट्स आर फाइटिंग विच, दोनों कैट्स एक दूसरे से लड़ रही हैं, तो हम ईच अदर करेंगे. एंड व्हेन देयर विल बी 3 प्लस, ऑल राइट, दो से ज्यादा जब चीजें होंगी तो हम वन अनदर रखेंगे. देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ वन हियर. इज इट क्लियर? समझ आ गया? और किसी को पूछना है रेसिप्रोकल? सो रेसिप्रोकल में क्या होता है, सबको मैंने बता दिया. इट इज यूज व्हेन टू और मोर पीपल डू द सेम थिंग टू ईच अदर. व्हेन दे डू द सेम थिंग टू ईच अदर, ऑल राइट, तो वो होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन. कैसे? ईच अदर व्हेन टू पीपल आर डूइंग, और जब टू से ज्यादा होंगे तो क्या होगा, वन अनदर. यस वेदांश. Ma'am, I don't understand. In the brackets that is written points out mutual relationship. बेटा मतलब एक जैसा, ठीक है? ओके. Okay, ma'am. Now please quickly do it. Okay. Dhruv, answer. Ma'am, each other. Yes, because there are two. Right. Ashray. One other. Yes, they have been working. मतलब plural है. So one another. Yes, Ananya Singh.
मैम वन अनदर। वी लर्न अ लॉट फ्रॉम वन अनदर भी हो सकता है, ईच अदर भी हो सकता है, बोथ आर करेक्ट डिपेंडिंग। नहीं, वी लर्न अ लॉट फ्रॉम ईच अदर। ओके, रुद्र, रुद्र यू गॉट मेनी टर्न्स, वेट, नो, शुभी, शुभी यू आंसर। Ma'am, we learned a lot from one another. बेटा फोर्थ वाला बताना है। Ma'am, the entire class congratulated one another after the exams. गुड। ओके, नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। ओके, distributive pronouns refers to the group individually rather than collectively। जब हम individually बात कर रहे हैं rather than पूरा collectively, एक साथ बात ना करके, ठीक है। they treat each member of the group separate entity। जब हम ग्रुप में एक एक जने से बात कर रहे हैं तो वो होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ओके, ये मैं आप लोगों को पहले भी नहीं, प्रोनाउंस का नहीं पढ़ाया आप लोगों को। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस क्या होता है बेटा? द वर्ड्स और ओके, like if I am giving chocolate in the class, I'll give you an example like this, like I am giving chocolate to the class। जैसे मैं आई हूं, मैंने सबको चॉकलेट्स दिए, so this means you are in a big group। तो मैं क्या करूंगी, कैसे दूंगी? मैं एक एक करके दूंगी ना सबको चॉकलेट। आऊंगी क्लास में, ढेर तो नहीं लगा दूंगी ना, ओके आई हैव केप्ट ऑल द चॉकलेट्स इन माय क्लास, नाउ एवरीवन टेक योरसेल्फ। ऐसा नहीं करा, मैं चॉकलेट लाई, ओके, एंड देन आई स्टार्टेड गिविंग वन बाय वन टू एवरीवन। ऑलराइट, तो इस केस में क्या होगा? ये ईच होगा, रिफर्स टू एवरीवन इन अ ग्रुप इंडिविजुअली। ऑलराइट, जब एक एक करके हम चीज देते हैं, जैसे ग्रुप है, सो आई एम गिविंग टू ईच एंड एवरी चाइल्ड, एक वन बाय वन। ऑलराइट, तो ये क्या हो रहा है? सो आई एम जो आप ग्रुप में सब लोग बैठे हैं, तो ग्रुप में मैं एक एक करके हर एक बच्चे को दे रही हूँ। ऑलराइट, so for that case we use each। each refers to everyone in a group individually। for example, each of the student received the gift, that means one by one I gave it to each student। all right, is it clear? मतलब सिंगल वन, मतलब एक एक करके सबको दिया। ओके, so now come either, refers to one or the two people thing। either of the books is good। I have 2 extra bites, you can take either। तो अब हम either कब यूज करते हैं? like when you have two things, all right, when you have two options, option A and option B। for example, आपके पास option A में है red dress and option B में है blue dress। तो you have options to choose, ठीक है। तो उस केस में आप क्या करोगे? either यूज करोगे। समझ आ गया? इतना समझ आ गया सबको? लाइक इफ यू हैव टू कॉमिक बुक्स, अगर आपके डेस्क में 2 कॉमिक बुक्स रखी है, एक स्नो वाइट रखी है, एक एवेंजर्स की रखी है, तो इफ आई से ईदर ऑफ द बुक्स इज गुड, तो आप क्या कर सकते हो? उनमें से कोई से भी एक चूज कर सकते हो। ऑलराइट, समझ आ गया? सो व्हेन यू हैव 2 ऑप्शंस एंड यू हैव टू चूज वन, इन दैट केस यू विल राइट ईदर। ओके, इसमें अभी तक किसी को कोई डाउट है ईच और ईदर में? No, ma'am. बेटा मैंने यस नो कहने के लिए नहीं बोला, जिसको डाउट है वो सिर्फ डाउट बोलेगा। Ma'am, doubt. टेल मी योर नेम बेटा। नो Ma'am, वेट, Shubhi. यस यस बोलो बेटा। मैम मुझे इधर नहीं समझ आया। किसको नहीं आया? मैम मुझे शुभी। बेटा व्हेन यू हैव 2 ऑप्शंस, राइट, व्हेन यू हैव 2 ऑप्शंस और उसमें से आपको एक चूज करना है, तो इधर में आ जाए। समझ आया? यस जैसे मैम। इसने यहाँ पर दिया है, ये शुभी, आई हैव 2 बाइक्स, उसके पास बाइक ए है और बाइक बी है, तो इसमें से आप कोई सी भी ले सकते हो एक।
So that means you have option, na? Yes, ma'am. Okay. Now we come to neither. Neither refers to not one and not the other one of two. So that means when you have two options, like if I give you one option, okay, I'm giving you option number one, you can clean your room and go after, option number one is clean your room and then go and play. Okay. And option number two is do extra homework, then go and play. तो आपको मेरे दोनों ऑप्शंस अच्छे नहीं लगे. All right, you didn't like both the options. So उस केस में आप क्या लिखोगे? Neither. All right, neither refers to not one and not to the other. So आपको दोनों में से कोई भी ऑप्शन अच्छा नहीं लगेगा. उस केस में आप क्या लिखोगे? Neither. Neither of them knows the answer. So I gifted her 2 dress. She liked neither. अब यहाँ पे क्या है? मैंने उसको 2 ड्रेस गिफ्ट करी. All right, और उसको दोनों में से कोई भी पसंद नहीं आई. तो उस केस में आप क्या लिखोगे? Neither. समझ आ गया सबको? I don't understand each. हाँ? I don't understand each. Ashray, I will not answer. First, you open your, what do you say? Video. Me, ma'am. आपकी क्यों बंद हो रही है वीडियो? मैम नीदर नहीं समझ आया. वेट यशवर्धन. ईच हम क्यों करते हैं? जब हम ईच मेंबर ऑफ अ ग्रुप को वन बाय वन एड्रेस कर रहे हैं, या जैसे आई टोल्ड यू, लाइक इफ आई एम गेटिंग चॉकलेट्स इन माय क्लास, तो मैंने आके क्या करा? अपनी टेबल में तो नहीं रख दिया ना, ओके सब लोग ले लेंगे अपने आप, ऐसा नहीं करा ना. वन बाय वन गई सबके पास देने के लिए. ऑल राइट, तो उसमें हम क्या यूज करेंगे? व्हेन आई एम, जब हम वन बाय वन ग्रुप में लोगों को चीजें दे रहे हैं या एड्रेस कर रहे हैं, ठीक है, व्हेन वी आर रेफरिंग ईच मेंबर ऑफ अ ग्रुप. ऑल राइट, व्हेन वी आर रेफरिंग ईच मेंबर ऑफ अ ग्रुप, उस केस में हम ईच लिखेंगे. ओके, समझ आ गया आश्रय? Yes. ओके. यशवर्धन, नीदर हम तब लिखते हैं जब हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं और दोनों में से कोई भी अच्छा नहीं लगता, तो उस केस में हम नीदर लिखते हैं. समझ आ गया? यस मैम. अगर मैंने आपको पिज्जा दिया है और बर्गर दिया है, दे बोथ आर वेरी अनहेल्दी, और आपको दोनों में से कोई भी अच्छा नहीं लगा ऑप्शन, तो उस केस में आप क्या लिखोगे? नीदर. ओके. रुद्र, यू वांट टू आस्क समथिंग? रुद्र. I have to give the answer. Okay, give the first one. Ma'am, neither. Very good. Ma'am, Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, can I go to washroom? बेटा तो टाइम ऑलमोस्ट हो ही गया है. 2 Ma'am? मिनट रुक जाओ. ma'am, Okay, if the first answer is Yes. neither, ma'am, it is written neither he likes to study or he doesn't likes to study. But ma'am, in some books it is written with neither nor, NOR. बेटा वो दूसरा है. प्लीज डोंट कंफ्यूज. आप बुक में से रैंडम क्वेश्चन ले रहे हो. ये जो आप इधर नॉर, वी ऑलवेज यूज इट टुगेदर. वील जब हम आगे अभी इंग्लिश के और टॉपिक्स करेंगे उसमें आएगा. राइट नाउ व्हाट आई एम टीचिंग यू, जस्ट अंडरस्टैंड द टर्म. सो डोंट, अभी आप नीदर और नॉर को मत आओ, हम आएंगे आगे. तो अभी पढ़ा रही हूँ, प्लीज स्टिक टू दैट. आई एम टीचिंग यू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, either, neither and each. Stick to that right now. Meet Nagpal. Answer second one. Yes, ma'am. Ma'am, each of you has to work together. Good. Yashvardhan, last one. ma'am. Ma'am, Yashvardhan. Okay, I'll pass it to someone else. मैम each. Ma'am, बोले नहीं आई मैम. Vraj, answer. Okay, I'll answer. Neither of them goes to the gym. Ma'am, each. Okay.
Is it clear, everyone? Ma'am, I have a doubt. Who has a doubt? Ma'am, Kunj. बोलो कुंज. मैम नीदर और इधर में बस डिफरेंस बता दो मैम. इतनी बार बता दिया. ओके, नाउ कुंज प्लीज लिसन. कुंज आप हर टर्म को 2 बार पूछते हो. प्लीज पे अटेंशन व्हेन आई एम टीचिंग इन द क्लास. हर बार ऐसा नहीं हो सकता. आप हर चीज को 2 बार पूछते हो. ओके, वेयर वाज आई? आपने मुझसे क्या पूछा? नीदर का पूछा ना बेटा. जब हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं और दोनों ऑप्शंस में से हमें कोई भी चीज पसंद नहीं आती है, राइट? हमें ना ऑप्शन ए चीज अच्छी लग रही है ना ऑप्शन बी चीज अच्छी लग रही है, तो उस केस में हम क्या लिखेंगे? नीदर. ऑल राइट. ईदर हम कब लिखेंगे? व्हेन वी हैव 2 ऑप्शंस और दोनों ऑप्शन में से हमें एक चीज करनी है. ऑल राइट. एक चीज पसंद आ रही है, एक चीज वी आर डूइंग, तो उस केस में हम ईदर लिखेंगे. कुछ समझ आ गया? यस मैम. Okay. Now please quickly write down the answers. I will ask one by one. जल्दी जल्दी बस आंसर्स करो बेटा. इसके लिखो. टाइम इज लेस. Myself. बेटा वेरी बैड. दिस इज हाउ यू बिहेव इन द क्लास. आप लोग आंसर्स लिखिए. बेटा किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं ऑब्जेक्टिव्स में? No, ma'am. प्रोनाउंस में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? No, ma'am. बेटा नो यस मत बोलो. जिसको डाउट है बस वो बोलेगा. ओके, आई एम चेंजिंग द स्लाइड नाउ. आंसर क्विकली. Ma'am, can I answer? So just write down the answers quickly. Ma'am, I have written down. Shraddha, I've changed the slide. Look at this. 6, 7, 8, 9, 10. आंसर्स लिखो जल्दी से. फिर से पहले वाली दिखा दो. पहले आप ये आंसर्स लिखिए. Okay, everyone has done? Okay, I am showing you the previous slide. जिसने नहीं करा जल्दी से लिखो. Ma'am, please show the next slide. बेटा लोगों ने नहीं करा. Let them do it first. Okay. Risha, please mute yourself. Now, beta, please, because it's already time. I've shown you've written the answers. Now, please take a screenshot and check your answers. ये आप अपने आंसर्स चेक कर लेना बेटा. Wait. Quickly take a screenshot. Ma'am, I have checked mine. Only one is correct. Only Incorrect. okay. Good. Ma'am, Kunj, आपको समझ आया? Kunj, are you checking your answers or just sitting idly? Yes ma'am, I checked. Okay. अब जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है in pronouns, you can leave the class. Please leave the class. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Okay. Ma'am, I got 8 out of 10. Bye, ma'am. Bye. Okay, bye, ma'am. Honestly check your work, and if you don't have any problem, please log out.
Ma'am, I got 8 out of 10. Okay, good. मैम Yes. मैम Yes. मैम एक क्वेश्चन था सी टोल्ड और उसमें ऑप्शन था हरसेल्फ और मी और स्टोरी। मैम इसमें मी क्यों है? कहाँ पर बेटा? मैम में क्वेश्चन था सी टोल्ड हरसेल्फ और मी और स्टोरी। किसमें है ये बेटा? मैम ओ मैम क्वेश्चंस का है। उसमें बोलो यशवर्धन। मैं फर्स्ट वाले स्लाइड में आया था क्वेश्चन में सी। बेटा पोजेसिव प्रोनाउन होगा ना? बाबा उसकी कुठे गेसली अंकित, इज देयर एनी प्रॉब्लम? आई विल चेक। कौन सा बेटा, मेरे को नंबर बताओ। यशवर्धन, कौन से की बात कर रहे हो आप अभी? यशवर्धन बेटा, जिनका हो गया प्लीज लीव द क्लास। यशवर्धन बताओ। मैम थर्ड नंबर। ओके, यस, हु इज आस्किंग? बेटा शी टोल्ड हर सेल्फ अ स्टोरी तो नहीं होगा ना?